Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. I hope you're doing fine. So in this video, I'll give out every detail of our trip to Shimla and the new place we discovered, Mashobra. So let's get started. Okay, so हम लोगों ने अपनी बस बुक करी थी थ्रू रेड बस और our बस वॉज इंटरसिटी बस और हम लोगों का पिकअप टाइम था 9:30 और हम लोगों को 9:30 से पहले मजनू का टीला पहुंचना था एंड द प्राइस ऑफ दैट बस फॉर इंडिविजुअल वॉज 750 और 790 के राउंड था, इतना ही था. सो हम लोगों की बस सिर्फ आधा घंटा लेट थी, अदरवाइज बस वॉज अमेजिंग. प्रॉपर सैनिटाइजेशन और उन लोगों ने अपनी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री मेडिकल किट दी थी जिसमें बेसिक मेडिसिन लाइक फॉर फीवर एंड फॉर वॉमिटिंग वगैरह अवेलेबल थी. और हम लोग अराउंड 650 और 7 बजे के आसपास हम लोग शिमला बस स्टेशन पहुंच गए थे. फिर हम लोगों ने वहाँ से टैक्सी करी विच वॉज फॉर 300. हम लोगों ने टैक्सी करी अपने होटल तक के लिए और हम लोगों ने 7:30 बजे के आसपास चेक इन किया अपने होटल में. ओके, आई एम रिकॉर्डिंग दिस इंफॉर्मेशन फॉर द थर्ड टाइम. बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं बट दैट्स ओके. सो हम लोगों के होटल का नाम था होटल ईव और बिकॉज माई ब्रदर वॉज ऑलरेडी देयर उसी होटल में, तो उसकी वजह से एक रूम हमें प्रोवाइड हो गया. अदरवाइज जिस टाइम पे हम लोग गए थे अराउंड जनवरी 11-12 के आसपास, तो उस टाइम पे शिमला में अच्छा खासा रश था और वो होटल भी पूरा बुक था, तो वो एक रूम इसीलिए हम लोगों को अवेलेबल था एंड द रूम वॉज अमेजिंग. हम लोग माई सिस्टर्स मैं अपनी बहनों के हम तीन लोग उस रूम में आराम से रुक गए थे एंड सर्विसेज वॉज अमेजिंग. वार्म वाटर वॉज अवेलेबल और सब कुछ बहुत बढ़िया था. लेकिन अगर आपको हीटर चाहिए था तो हीटर का प्राइस आपको 200 रुपये, हाँ 200 रुपये अलग से देना पड़ता. हम लोगों ने हीटर नहीं लिया कोई ज़रूरत ऐसे पड़ी नहीं. सो हम लोगों के होटल से सब कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पे था. वहाँ की माल रोड और वहाँ का काफ़ी फेमस वो चर्च एंड लक्कड़ बाज़ार, चर्च के साइड से ही लक्कड़ बाज़ार था, तो सब कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पे था, तो इतना ज़्यादा दूर नहीं था. और हम लोगों ने सुबह 7 बजे चेक इन किया था. नेक्स्ट हमने 12 बजे चेकआउट किया था. सो एक दिन का हम लोगों को उस होटल का उस रूम का प्राइस पड़ा 1800, जिसमें हम लोगों का ब्रेकफास्ट वगैरह इंक्लूडेड नहीं था. उसका हमने प्राइस अलग से दिया. अब मुझे एग्जैक्ट प्राइस मुझे पता नहीं है बट ज़्यादा कॉस्टली नहीं था. सो हम लोग नेक्स्ट डे हम लोग निकले मशोबरा के लिए. और मशोबरा का एक्चुअली हम लोगों का हम 3 दिन के लिए गए थे बट तीनों दिन का हमारा शिमला का ही प्लान था कि हम लोग ओल्ड शिमला भी देख लेंगे. बट एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड थी जो कि मशोबरा ही गई थी, तो हम लोगों ने ऐसे स्टोरी वगैरह पोस्ट करी डेट वी आर इन शिमला एंड ऑल. तो उसका कॉल आया कि मशोबरा भी शिमला आयो, तो शिमला मतलब 1-1.5 घंटे का ही रास्ता है मशोबरा के लिए. तो उनका कॉल आया कि यहाँ पे ज़्यादा स्नोफॉल है और वेदर भी बहुत अच्छा है शिमला से, तो इसीलिए फिर वी थॉट कि अगर हम अब शिमला हमने घूम ही लिया है तो हम मशोबरा चलते हैं. तो इसलिए हमने नेक्स्ट डे 12 बजे चेकआउट किया, टैक्सी करी. टैक्सी का प्राइस था आने जाने का मशोबरा तक और हम लोगों को 2 दिन बाद आना था क्योंकि हम लोगों की ट्रेन से हम लोग आए हैं. तो शिमला टॉय ट्रेन स्टेशन, तो हम लोगों का वो पड़ा फॉर 3000 आना जाना फॉर 3000. फिर हम लोग 1.5-2 घंटे में मशोबरा पहुंच गए. एक्चुअली एक दिन पहले शिमला में रात को स्नोफॉल हुआ था, अगर आपने मेरी व्लॉग देखा होगा, तो उसकी वजह से थोड़ा सा ट्रैफिक था, अदरवाइज एवरीथिंग वाज अमेजिंग. तो हम लोग 1.5 घंटे में मशोबरा पहुंच गए. मशोबरा में शिमला से ज़्यादा ठंड थी, ऑल्दो दोनों का वेदर अच्छा था, लेकिन मशोबरा में ज़्यादा ठंड थी और बहुत ज़्यादा स्नो थी, मतलब बहुत ज़्यादा वाली स्नो थी. एंड एक्चुअली जहाँ हम लोग मशोबरा में हम लोगों ने स्टे किया था वो एक तरीके से था होम स्टे. एक्चुअली मैं नीचे देखी, मैंने थोड़े से नोट्स बनाए, मुझे एक्चुअली ढंग से प्राइस अभी याद नहीं है, सो इसीलिए. तो हम लोग जहाँ पे हम लोगों ने स्टे किया था वो था होम स्टे, उसका नाम था वेस्ट इन एंड एनक्लेव. और हम लोग एक दिन का प्राइस था 5000, जिसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था, ब्रेकफास्ट विद टी, और हीटर वॉज अवेलेबल, सर्विसेज वॉज अमेजिंग. नॉर्मल चीज़ें जो बेसिक चीज़ें होती हैं, पानी वगैरह, वॉज एवरीथिंग वॉज अवेलेबल. सो एंड दैट रिजॉर्ट होम स्टे वट एवर यू वांट टू से वॉज अमेजिंग. हम लोगों ने पूरा 4th फ्लोर ले लिया था. उसमें 2 रूम थे, बीच में सिटिंग एरिया था और जो बालकनी से व्यू था वॉज अमेजिंग. मतलब बहुत ही प्यारा रिजॉर्ट था.
और नीचे थर्ड फ्लोर पे किचन थी, मतलब वही अगर आपको खाना बनाना है, खुद बनाना है तो खुद बना लो, अगर आपको बाहर से मंगाना है तो बाहर से मंगा लो। किचन के आपको सिर्फ 200 रुपये देने पड़ते, और जो भी आपको सामान चाहिए था बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे एक शॉप थी, जिसका मतलब वो बहुत पर्टिकुलर थी कि हाँ सुबह 10 बजे खुलेगी, शाम को 7 बजे बंद हो जाएगी। वो शाम को 7 बजे बंद हो गई थी, हम लोग पहले ही अपना सारा सामान लेकर आ गए थे वहाँ से, मसाले वगैरह एवरीथिंग। लेकिन अगर आपको उनके ही मसाले वगैरह यूज़ करने थे ना, ऑयल एंड ऑल, तो आपको उसका अलग से पे करना पड़ता। तो हम लोग अपना लेकर आ गए थे, और जो हमारा सामान जो भी हमारा बच गया, लाइक मैगी भी बच गई थी, थोड़े मसाले, तो हम लोग वहीं छोड़ कर आ गए। मतलब व्हाट्स द पॉइंट वापस लाने का, तो थोड़ा बहुत ही जो था हम लोग वहीं पे छोड़ कर आ गए। सो हम लोगों ने जिस दिन हम लोग पहुँचे उस दिन हम लोगों ने रेस्ट किया। नेक्स्ट डे हम लोग अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करके वहाँ से निकले, और हम लोगों को जाना था तलाई था, और एक वहाँ का कोई पार्क था, नेचर्स पार्क। ओ दैट वाज आल्सो अमेजिंग, बहुत ही ज़्यादा। मतलब तलाई तो एक छोटी सी, मतलब एक छोटा सा ऐसे गार्डन सा था जो कि बर्फ़ से ढका हुआ था, पानी वगैरह सब जमा हुआ था। तलाई से आगे जाके ही वो नेचर्स पार्क था। नेचर्स पार्क बहुत बड़ा था, मतलब इट वॉज वेरी बिग, और जितना जितना आप ऊपर जाते जाओगे इतना उतना स्नो बढ़ती जा रही थी। मतलब आप चल भी नहीं पा रहे थे। एवरीवन वाज लाइक कि गम बूट्स लेके जाना। हमने कहा कहाँ गम बूट्स लेना है, चल देंगे मतलब अपने शूज़ तो यार चल देंगे, बट सही में मतलब बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी। और गार्डन, मतलब ऐसा होता है ना कि गार्डन है क्या जाना है, बट एक्चुअली गार्डन बहुत अच्छा था। मतलब एकदम ऊंचाई पे जाके, और जितना ऊंचा उतना बर्फीला सो इट वाज अमेजिंग। मतलब मेरे को तो बहुत मज़ा आया वहाँ जाके। और वो वॉकिंग डिस्टेंस पे नहीं था, लेकिन हम लोगों को ये था कि मतलब ज़्यादा दूर नहीं होगा, तो हम लोग अब चलते चले गए। हम लोग ज़्यादा लोग तो शायद जाने में मज़ा आ गया हम लोग चले गए, लेकिन वापस आते वक्त आई वाज लाइक कि टैक्सी लेनी है यार। चाह तो गए हम लोग थोड़ा एक्साइटमेंट की मारे, कि मतलब एक्साइटेड मतलब होता है ना जाने से पहले, लेकिन आते वक्त हम इतना थक गए थे, और हम लोग को टैक्सी नहीं मिली। टैक्सी ही नहीं मिली। मतलब जो लोग अपनी टैक्सी करके लेकर आए थे वो उन लोगों का ही वेट कर रहे थे, और हम लोगों ने बोला कि छोड़ दो यार हम लोगों को, मतलब आ जाना, बट अगर आपको जाना है तो अपनी टैक्सी करके जाना। हम लोग थक गए थे, लेकिन फिर हम लोग पैदल पैदल वापस आए, इतना थक गए थे सही में बस। सो या अपने टैक्सी करके जाना अगर आप वहाँ पे जाओगे तो। सो दैट वाज ऑल अबाउट मशोबरा। एंड अगर मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊँ, मैं शेयर करूँ, तो मेरे को एक्चुअली मशोबरा ज़्यादा अच्छा लगा। शिमला भी अच्छा था, लेकिन अगर शिमला इज़ मतलब बस क्राउडेड वाली साइड पर जाएगा, क्योंकि क्राउडेड, माल रोड, सब कुछ मार्केट वगैरह सब कुछ बहुत बढ़िया एंड ऑल। सो लेकिन अगर आपको थोड़ी शांति चाहिए, है ना, कि मतलब थोड़ा काम से एकदम हेक्टिक हो गया, दिमाग नहीं चल रहा एंड ऑल, तो आपके लिए मशोबरा इज़ द बेस्ट प्लेस। मतलब ऐसे मार्केट वगैरह नहीं है, लेकिन आपकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो तो आपको मिल ही जाएंगी। तो मशोबरा इज़ काइंड ऑफ अ शांति वाली जगह पे आता है। सो या हम लोगों ने वापस आने के लिए हम लोगों ने टॉय ट्रेन बुक करी, क्योंकि टॉय ट्रेन में आई वॉज एक्साइटेड, क्योंकि मैं टॉय ट्रेन में पहली बार बैठूंगी। तो सब ऐसे बहुत तारीफ़ करते हैं कि ऐसे व्यूज़ आते हैं, बीच में ट्रेन निकल के जाती है एंड एवरीथिंग, एंड आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस बाद में सो हम लोग गए, हाँ, टॉय ट्रेन का हम लोगों को 10:40 था टॉय ट्रेन का टाइम, मतलब 10:40 से पहले हम लोगों को पहुंचना था। समथिंग आई थिंक कुछ ऐसे ही था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बस हाँ 10:40 या 10:50 के आसपास था। सो हम लोग कैब हम लोग की वही थी, आ गई थी टाइम से, तो हम लोग पहुँचे स्टेशन, और टॉय ट्रेन का प्राइस था 265 के अराउंड, 265 और 260 इस तरह का उसका प्राइस था। फिर हम लोग अराउंड 5 और 5:30 के आसपास हम लोग पहुँचे वहाँ से कालका से हम लोगों की थी शताब्दी, और हम लोग फिर वहाँ से 9:30 और 10 बजे के आसपास हम लोग दिल्ली वापस पहुँच गए थे। सो या शताब्दी का एक्सपीरियंस मेरा, मैं ट्रेन में बैठी हूँ, बट आई थिंक शताब्दी में मैं पहली बार बैठी। शताब्दी का एक्सपीरियंस वॉज अमेजिंग, लेकिन टॉय ट्रेन भाई इतनी बोरिंग मतलब मुझे लगा कि अगर हम बस से जाते तो शायद इतनी देर में हम लोग वापस दिल्ली पहुंच जाते। इतनी स्लो। मैंने कहा ये मेरा फॉर द फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम है। बहुत बोरिंग। मैंने कहा किसका आइडिया था टॉय ट्रेन का। एक्चुअली मैं एक्साइटेड थी पहली बार बैठने के लिए, लेकिन टॉय ट्रेन का आइडिया मेरा नहीं था। मुझे लगा जिसको बैठना था उसको छोड़ो और भागो यहाँ से। सो टॉय ट्रेन का
आई एम सॉरी गाइस, बट बहुत ही मेरे को मज़ा नहीं आया टॉय ट्रेन में बिल्कुल भी। शताब्दी का बढ़िया था मेरे को, मतलब ऐसा लगा कि हम बैठे और घर पहुंच गए। नहीं इतना भी नहीं, बट अच्छा था। शताब्दी वॉज ओके गाइस, अब लाइट भी चली गई है। जस्ट अ लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन, हम लोग जब वहाँ से आए तो हम लोगों ने अपना कोरोना टेस्ट करवाया बिकॉज माई यंगर सिस्टर वॉज नॉट फीलिंग वेल। सो हम लोगों ने टेस्ट करवाया तो हम लोगों को सबको पॉजिटिव आया था, और बट बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स थे, लाइक ऐसे गले में ऐसे खराश, ऐसा थोड़ी छोटी बहुत प्रॉब्लम थी बिकॉज मे बी वी वर वैक्सीनेटेड। सो या बट एक्चुअली मुझे ये ब्रेक चाहिए था, इट वॉज मच नीडेड। सो इसीलिए वी वेंट टू शिमला एंड ऑल, एंड मतलब ये वाला ट्रिप मेरा बहुत अमेजिंग था। मशोबरा वॉज अमेजिंग। एंड या अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और आपको थोड़ी सी हेल्प मिली, सो प्लीज़ like my video and share and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much. Bye bye.